Good afternoon, all. So today we are going to discuss the topic movement in invertebrates. तो आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होती है, स्पेशली इन इन्वर्टिब्रेट्स. So invertebrates generally have soft bodies. Most of them have a hard covering on the outside called exoskeleton that protects the body and also allows movement. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती है वो सॉफ्ट होती हैं एंड मोस्टली सब में एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होता है. उनकी बॉडी के आउटसाइड एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. वो क्या करता है, वो पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सोस्केलेटन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है. इन्वर्टिब्रेट्स मूव इन अ वैरायटी ऑफ वेज. They may have a single muscular foot such as in snail or multiple feet such as in a centipede. They can run on the ground, crawl, climb, jump and fly. Okay. जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी वैरायटी होती है, उनमें बहुत सारी वैरायटीज होती है मूवमेंट करने की. जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स में किसी में सिर्फ एक ही फुट होता है जैसे कि स्नेल, किसी में बहुत सारे फीट होते हैं मल्टीपल फीट जैसे कि सेंटीपैड. इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, क्लाइंब, जंप एंड फ्लाई. ओके, सो उनके पास बहुत सारी वेज हैं मूवमेंट करने के लिए. सो फर्स्ट इज हम लोग देखते हैं अर्थवर्म. अर्थवर्म की मूवमेंट हम लोग सबसे पहले देखते हैं. अर्थवर्म्स आर इन्वर्टिब्रेट्स दैट हैव अ लिक्विड स्केलेटन, अ फ्लूइड प्रेजेंट इन स्पेसेस इनसाइड देयर बॉडी. अर्थवर्म होता है उसके अंदर बॉडी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड अगेंस्ट दिस फ्लूइड. इस फ्लूइड के अगेंस्ट ये जो उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं. टेक एन अर्थवर्म ऑन अ ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ऑब्जर्व इट्स बॉडी सरफेस. सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्थवर्म लेना है एक ग्लास की प्लेट पे और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. आप ऑब्जर्व करोगे कि अर्थवर्म्स हैव अ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रिस्टल्स ऑन देयर अंडरसाइड्स which provide the friction needed to grip the soil in which they live. अर्थवर्म जो होते हैं उनके पास एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रिस्टल्स बोलते हैं. वो क्या फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सॉइल में, ग्रिप करने के लिए, सॉइल में रहने के लिए फ्रिक्शन उनको ज़रूरी होता है, इसके लिए ये हेयर्स उनको प्रोवाइड करते हैं. When an earthworm moves, the front end becomes long and thin and the rear end becomes short and thick. This is due to the contraction and expansion of muscles. आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो कि जो अर्थवर्म होता है जब वो मूवमेंट करता है तब उसका जो फ्रंट एंड होता है वो लॉन्ग एंड थिन हो जाता है, जो रेयर एंड होता है वो एकदम शॉर्ट एंड थिक हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होता है. इसकी वजह से उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है एंड रेयर पार्ट होता है वो शॉर्ट होता है. An earthworm thus moves through soil by repeated contraction and expansion of its muscles. इसीलिए जो अर्थवर्म होता है उसकी मूवमेंट तो होगी ही, तो उसे रिपीटेड उसकी मसल्स का रिपीटेड मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा. इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस विच हेल्प इन मूवमेंट. उसकी बॉडी एक स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. Now take a ceramic tile, blotting paper and a glass plate. Now observe the movement of the earthworm on different surfaces. Okay. आप जो है तीन चीज़ें ले सकते हो, या तो सिरामिक टाइल, या तो ग्लास प्लेट, या तो ब्लॉटिंग पेपर. तीनों सरफेसेस पे आप अर्थवर्म की मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो. लीचेस ऑल्सो मूव इन अ सेम मैनर एज एन अर्थवर्म. जो लीचीज होते हैं वो भी अर्थवर्म के जैसे ही मूव करते हैं. Now next is snails. How do snails move? Collect a snail from the garden. Place it on a glass plate and observe it carefully. आपको सबसे पहले क्या करना है, गार्डन से एक स्नेल लेके आना है, फिर उसको ग्लास प्लेट पे रख के उसको ऑब्जर्व करना है. The body of snake is soft and unsegmented.
ओके जो स्नेल की बॉडी होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड, मीन्स स्नेल की बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अर्थवर्म की बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, उसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट स्नेल की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इट हैज़ अ शेल विच इज़ द आउटर स्केलेटन, उसमें एक शेल प्रेजेंट होता है स्नेल में, जिसको आप आउटर स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बोल सकते हो। स्नेल हैव 2 pairs ऑफ टेंटिकल्स, स्नेल के पास 2 pairs होती है टेंटिकल्स की। द लार्ज पेयर ऑफ टेंटिकल्स बियर आई स्पॉट्स एट द टिप्स, जो लार्जर पेयर होती है टेंटिकल्स की वहाँ पे आई स्पॉट्स होते हैं उनके टिप्स पे। नाउ होल्ड द ग्लास प्लेट अबव योर हेड एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट, फिर आप स्नेल की मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो ग्लास प्लेट पे। उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। स्नेल्स मूव स्लोली विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फूड प्रेजेंट अंडर देयर बेली। स्नेल होता है उसके पास एक ही फूड होता है, सिंगल मस्कुलर फूड उसके बैली के नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। द फूड शोज वेवी मोशन एंड प्रोड्यूसेस अ स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, जो फूड होता है वो वेवी मोशन दिखाता है एंड उसका जो स्लिमी सब्सटेंस होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। A trail of mucus is left behind when the snail crawls on the surface. उसका जो म्यूकस का होता है वो म्यूकस लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है उसके पीछे जब वो क्रॉल करके आगे जाता है स्नेल। द शेल इज ड्रैग्ड अलॉन्ग विद द फूड, शेल है वो स्नेल के साथ ही फूड के अलॉन्ग ही ड्रैग होता है, बट जो म्यूकस होता है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। नाउ द नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट इज कॉकरोच। हाउ डज अ कॉकरोच मूव? The body of cockroach is divided into 3 parts, namely head, thorax and abdomen. कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो 3 पार्ट्स में उसका बॉडी डिवाइड होता है, हेड, thorax and abdomen. It has 3 pairs of legs which help it in walking and running. कॉकरोच के पास 3 पैर होते हैं लेग्स के जो उसको वॉकिंग एंड रनिंग करने में हेल्प करते हैं। द मसल्स नियर द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग, जो उसके लेग्स के पास जो मसल्स होते हैं वो उसको वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विथ अ हार्डर आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, उसका जो कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो कवर होता है आउटर स्केलेटन से जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। दिस हेल्प्स इन मूवमेंट, उसका जो आउटर स्केलेटन होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। देयर आर 2 pairs ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट, उसके जो विंग्स होते हैं विंग्स के 2 pairs होते हैं जो ब्रेस्ट से अटैच होते हैं। The breast muscles move the wings when the cockroach flies. उसके जो breast muscles होते हैं वो wings को move करते हैं flying, जब वो flying करते हैं तब उसके breast के muscles ही उसके wings को move करते हैं। Thus, a cockroach can walk, climb as well as fly in air. तो cockroach होता है वो सब चीज़ें कर सकता है, walking, climbing, running and flying. बिकॉज उसके पास विंग्स भी प्रेजेंट है, उसके पास लेग्स भी प्रेजेंट है, सो कॉकरोच सब कुछ कर सकता है। उसकी मूवमेंट फ्लाइंग से भी होती है, वॉकिंग से भी होती है, रनिंग से भी होती है। सो हियर मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, दिस टॉपिक इज ओवर हियर। सो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर। In next lecture we will proceed further. So thank you all.